और टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर हो चुका है। अब बांग्लादेश की जगह खेलेगा स्कॉटलैंड। अपडेट ये है कि वो डर जो हम सबको था वही हुआ कि बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया स्कॉटलैंड ने। और अच्छा नहीं है क्रिकेट के लिए। मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ जो है ना, इसको किसी और बेहतर तरीके से सॉल्व होना चाहिए था। ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि बांग्लादेश को बाहर कर दिया जाएगा और उसकी जगह स्कॉटलैंड को खिलाया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इस डिसीजन के ऊपर? देखिए, मैं बड़ा हैरान हुई जब आईसीसी की मेल आई कि स्कॉटलैंड जो है वो रिप्लेस कर चुका है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी बोल्ड डिसीजन बाय आईसीसी। मतलब कोई मान नहीं सकता, बिकॉज अगर आप देखें कि मतलब कहीं ना कहीं कोई तो मार्जिन निकल सकता था ना, कोई बीच का रास्ता निकल सकता था। हम लोग को उम्मीद थी कि ये दोनों नहीं, मुझे नहीं थी, मुझे ऑनेस्टली आएंगे। मुझे थी कि शायद कुछ म्यूचुअल डिसीजन लिया जाएगा, चला जाएगा समवेयर, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये उसको मना लेंगे या आईसीसी को मना लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन था और मैं ये हैरान हूँ कि अभी ये इनिशिएटिव ले तो लिया आईसीसी ने। बिल्कुल कि बांग्लादेश की जो क्रिकेट की आवाम है उनके साथ ज्यादती हुई है, ठीक है, उनकी टीम के साथ हुई है। एक पॉलिटिकल मुद्दा बहुत ज़्यादा खींच दिया गया, सॉर्ट आउट किया जा सकता था। बट चलो, बांग्लादेश की जो क्रिकेट की आवाम है, स्पेशली उनकी जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स पार्टी है, मेरे नॉलेज में यह आया है कि वो खुश हैं कि बांग्लादेश की टीम नहीं जा रही वर्ल्ड टी20 में। लेकिन आगे एशिया कप जब बांग्लादेश होस्ट करेगा तब ये क्या करेंगे, और मतलब जब इंडिया ने जाना होगा तब ये क्या करेंगे। तो इंडिया तो नहीं जाएगा बांग्लादेश फॉर श्योर। मतलब अगर बांग्लादेश नहीं आ रहा तो वो भी नहीं इस चीज़ को बॉदर करेंगे। दे वोंट बॉदर, लाइक व्हाई वुड दे गो टू बांग्लादेश देन ना। तो वो भी एक मसला आएगा, फिर एक नई दरार इसके अंदर पैदा हो जाएगी। और फिर क्या बांग्लादेश को भी आईसीसी एक न्यूट्रल वेन्यू देगा? तो मतलब वो ये सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी एंड इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी। तो अब सवाल तो ये है कि क्या पीसीबी जो सोर्सेज बता रहे थे कि पीसीबी जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट हम लोग जाएंगे, अगर आईसीसी बांग्लादेश के स्टांस के अगेंस्ट चलता है तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। तो आर वी बायकॉटिंग द वर्ल्ड कप? देखिए, पाकिस्तान ने तो दिया ना बांग्लादेश का साथ, लेकिन दो आदमी अलहदा हुए ना नजीब, एक मिनट, दो आदमी अलहदा हुए। जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से गई थी, किसने साथ दिया पाकिस्तान का? किसी ने नहीं। तो फिर सबके अपनी अपने राइट्स है ना यार। तो मैं तो इस बात पे हूं भाई कि आपने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा दिया, बस हो गई बात खत्म। ये कहना है कि बासत भाई चैंपियंस ट्रॉफी कामरान कुछ कह रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बाद में, जब एशिया कप 2023 में हाइब्रिड मॉडल पे हो गया था ना, उस वक्त किसी ने साथ दिया? एशियन टीमों ने साथ दिया कि नहीं? एक ही वेन्यू पे करवाए, पाकिस्तान होस्ट है, उस वक्त साथ दिया? This is the question. हमजा, आप बताएं, क्या हम लोग स्टैंड लेंगे? क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट थी बांग्लादेश के लिए। हाँ, मुझे अच्छा यहाँ लगता है कि पाकिस्तान ने इस पर्सपेक्टिव में सपोर्ट किया कि देखें, मान ली गई तो ठीक है, हम प्रेशराइज करके देख लेते हैं कि हम भी विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, मान ली गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपने ना साढ़े तेना रहना, ठीक है ना, जागते रहना, साढ़े तेना रहना। हम जो है ना, हम खेलेंगे लेकिन हमारी मोरल सपोर्ट आपके साथ है। अच्छा, मुझे जहां तक लगता है कि बांग्लादेश का मौकिफ मान लिया जाता, हुआ ये कि जब मोहसिन नकवी साहब ने उनको बैक किया ना, वहां पर इंडियंस जो है ना वो ट्रिगर हुए। उन्होंने कहा कि जनाब, अगर ये भी मान ली गई तो फिलहाल ऑफिशियली कह सकते हैं कि यहां पर बांग्लादेश पूरी तरीके से बाहर निकल चुकी है और यहां पर स्कॉटलैंड आ चुकी है टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। या यूं कह सकते हैं कि बांग्लादेश में ना जो उनकी राजनीति थी वो जीत गई और बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं या फिर जो उनका स्पोर्ट्स है वो बहुत पीछे छूट गया। थोड़ी सी दुखद खबर है यहां पर बांग्लादेशियों के लिए, क्योंकि जो टीम, नेशनल टीम जो इतने सालों से लगातार कोई बिना अचीवमेंट के यहां तक पहुंची थी, लेकिन आज वो अपने आप को पूरे इस टूर्नामेंट से बाहर कर लेती है। कुछ लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि वो कहते हैं फारूक भाई हम चिल हैं, और रीज़न उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि यार हमारी टीम की कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेस रही नहीं है आईसीसी के इवेंट्स में। मेजर टीम्स में से हम बाहर होने वाले पहले नॉर्मली हो जाते हैं टेस्ट प्लेइंग नेशन, तो हमारी क्रिकेट की इतनी ज़्यादा वो वैल्यूएबल आउटपुट नहीं है, तो हम कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है इस फैसले से। और स्टूडेंट्स की बात है तो इस वजह से मैं इम्पोर्टेंस उसको देता हूँ कि बांग्लादेश का स्टूडेंट यहाँ टेक्निकली बंगाल का स्टूडेंट जो है, और आपने अगर बंगाल की हिस्ट्री पढ़ी हो, ये मैं बिफोर पार्टीशन भी बात कर रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस किस्म की ज़मीन है। ये कोई विड्रॉल नहीं था, ये इतिहास का पहला केस है जब किसी टीम को वर्ल्ड कप से किक आउट किया गया है। सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश बाहर क्यों हुई, सवाल ये है कि आखिर वो इतनी जिद पे क्यों आ गए
और फिर पाकिस्तान इसमें बीच में क्यों कूद पड़ा जब उनका कोई सीन ही नहीं था। इस पूरे केस को समझेंगे, लेकिन पहले जरा मजे ले लेते हैं, क्योंकि भैया देखिए जीवन में अगर मजे ना हो तो फिर मजा नहीं आता है। एंड इस समय सोशल मीडिया का जो मीम बाजार है वो बिल्कुल गर्म है बांग्लादेश के बाहर होने के बाद। तो जरा उसी की तरफ नजर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि भैया पूरा केस क्या है। सबसे पहले आप यही देखिए, यही कुछ हुआ है बांग्लादेश के साथ में। पाकिस्तान ने कहा कि भाई आजा साथ में नीचे कूदेंगे, लेकिन वहां से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को धक्का दे दिया और खुद ऊपर ही बैठ गया कि भैया तू कूद जा। ये कुछ बांग्लादेश के फैंस का हाल है इस समय। एंड जाहिर सी बात है काफी पैशनेट फैंस हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के, तो उनका हाल कुछ ऐसा होना ही था। उसकी एक ताज़ा मिसाल आप लोगों ने देखी है, ये स्टूडेंट ही थे जिन्होंने फिर बांग्लादेश में हर चीज़ ऊपर नीचे कर दी। तो अगर वो खुश हैं इस फैसले से तो बस ठीक है, फिर यार अब उसमें क्या किया जा सकता है। आईसीसी की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई है, 7 फरवरी से श्रीलंका और इंडिया के अंदर वर्ल्ड T20 स्टार्ट होगा और वो अपने प्रॉपर स्केड्यूल के मुताबिक आएगा। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि कोई और भसड़, आई रियली होप कि इस टूर्नामेंट में मज़ीद पैदा ना हो, अनलेस और अनटिल के ये जो फेक न्यूज़ चल रही हैं ये सीधी साबित हो जाए। पाकिस्तान वाले कहेंगे और तुहाडी खैर बांग्लादेश नहीं जा रहा, फिर साढ़े वालों भी इनकार है, जीना मरना ख़त्म, तुहाडी रोटी तुहाडे पल्ले, साड़ी अपने पल्ले, अपना कमाओ अपना खाओ, ये वाला कट्टा ना खुल जाए। बाकी अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। एक बार देख लेते हैं रिपोर्ट। स्कॉटलैंड रिप्लेसेस बांग्लादेश। आईसीसी हैज ऑफिशियली रिप्लेस्ड बांग्लादेश विद स्कॉटलैंड एट द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। स्कॉटलैंड विल बी प्लेस्ड इन ग्रुप सी अलोंगसाइड इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल यहां पर देख सकते हैं कि ऑफिशियली आईसीसी ने यहां पर अनाउंस कर दिया है कि बांग्लादेश हट चुकी है और स्कॉटलैंड अब आ चुकी है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। बड़े दिनों से ये बातें चल रही थी, एक्चुअली काफी दिन से कह सकते हैं कि अब 1 महीने भी होने वाले हैं कि यहां पर बहुत तरीके की चीजें आई, जहां पर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बड़ी बातें हुई यार कि यहां पर बीसीसीआई पहले उनको निकाल देती है आईपीएल की टीम से, केकेआर उन्हें रिलीज करती है और उसके बाद से जो इनका ड्रामा है वो लगातार चला आ रहा है। तो नकवी साहब ऑलरेडी इन फॉर्म में है। नकवी साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो बातें कही, जो स्टांस लिया, उस पर अमल करके दिखाया। एशिया कप हो गया, अब इसके बाद वर्ल्ड कप के लिए हाइब्रिड मॉडल को अप्लाई किया गया। तो अगर ये भी मान लिया गया बांग्लादेश का बैकएंड पे है तो नकवी साहब मजीद स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इस चीज को तोड़ने के लिए उनको ये वाला बोल्ड स्टेप लेना पड़ा और डेफिनेटली इसके आफ्टर शॉक्स तो मेरा होंगे और इनको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आईसीसी ने एक एग्जांपल सेट कर दी है। हम बीइंग पाकिस्तान इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमें फेवर दे दिया आईसीसी ने। हमें उन्होंने कह दिया कि आपको सिक्योरिटी रीजंस हैं, कंसर्न्स हैं, तो आपको एक, लेकिन अगर पाकिस्तान को दिया गया है तो फिर बांग्लादेश को देना बनता था। तो एक एग्जांपल सेट कर दिया। नेक्स्ट टाइम अब कोई भी टीम उठेगी और वो कहेगी कि जनाब हम नहीं खेलेंगे तो अब ठीक है, बांग्लादेश को रिप्लेस किया स्कॉटलैंड ने, गुड लक उनको। बांग्लादेश समझती है कि हम संभल सकते हैं, क्रिकेट हमारी चल सकती है, आईसीसी इवेंट ना खेलने के बावजूद भी वो स्टेबल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्री को देखते हुए, अपनी इज्जत को देखते हुए डिसीजन लिया है, तो अपने वो डिसीजन पे कायम रहे हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का राइट है, पाकिस्तान ने अपना राइट अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, वोट डाला। बाकी जो कंट्री ने नहीं डाला वोट, जो वो चाह रहे थे, जैसे एज पर शेड्यूल अनाउंस किया था उसी पे वर्ल्ड कप हो रहा। देखिए क्रिकेट नहीं रुकती, चाहे प्लेयर चले जाएं, चाहे टीमें ना खेलें। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप नहीं खेल रही तो क्या वर्ल्ड कप रुक गया? मुझे एक बात बताएं अली, आप क्या कहोगे कि अब इन फ्यूचर बांग्लादेश में भी सीरीज होंगी तो इंडिया भी नहीं जाएगा, तो ये सब चीजें पॉलिटिक्स इस तरह क्रिकेट के अंदर चलती रहेंगी? असल में पता क्या बात है, जब भी कोई बड़ा फैसला आप देखते हैं ना, या कुछ चीज़ ऐसी जो आपको हैरान कर देने वाली होती है, उसके पीछे एक पूरी तारीख होती है। हमने देखा कि पहले ये इंडिया की तरफ से नाज़ो नखरे शुरू हुए। हालांकि अगर आप इंडिया या पाकिस्तान का जो क्राउड है उन दोनों का कंपैरिजन करें तो आपको पता चलता है कि वो लोग ज़्यादा थोड़े से बन जाते हैं, पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हैं। और क्रिकेट की तारीख में हमने देखा कि इंडियन ग्राउंड में मतलब बहुत सारे ऐसे हादसात हो चुके हैं जिनकी वजह से अगर बांग्लादेश का हम देखेंगे जो उनका स्टैंस था वो बिल्कुल ठीक था, और जो करंटली पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसमें भी बांग्लादेश बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक कर रहा था। अब जब से आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना है तो हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े बोर्ड्स हैं चले उनको तो वो आप कह लेंगे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी वो शराइत वो मान लेते हैं। अच्छा, ये फैसला एक्सपेक्टेड भी था भाई लोग। चंद दिन पहले आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी को 24 आवर्स की दी थी मोहलत, एडिशनल जो 24 आवर्स दिए थे कि यार आप किसी तरीके से अपनी गवर्नमेंट को मना लें, उनसे बात कर लें, लेकिन वो नहीं था। वो सबको पता था ये सिर्फ टाइम की बात है कि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड शामिल हो जाएगा।
दिस सैटरडे, आज की बात है, मॉर्निंग में जनाब आईसीसी के जो सीईओ है संजोग गुप्ता जी ने बाकायदा तौर पर आईसीसी को ख़त लिखा। बीसीबी के मुतालबात आईसीसी की पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। ये ख़त बाय द वे तमाम बोर्ड के मेंबरान को भेजा गया। उन्होंने ये भी लिखा कि बीसीबी आईसीसी के बोर्ड के फैसले पर अमल नहीं कर रहा, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन या रास्ता नहीं बचा कि बांग्लादेश की जगह किसी और मुल्क को हम इस इवेंट में शामिल कर लें, और वो मुल्क कोई और नहीं है, वो स्कॉटलैंड ही है। ठीक है, बीसीबी के जो सदर हैं अमीनुल इस्लाम, चूँकि वो भी आईसीसी के बोर्ड मेंबर हैं, तो छोटे बोर्ड्स पे आईसीसी जो है ना वो अपनी पूरी मतलब एक बदमाशी दिखाता है। ठीक है, अब इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना था, हाँ पूरा रिलीफ दिया गया, बिल्कुल ऐसे ही दिया है, गया। वो न्यूट्रल वेन्यू पे गए। अब होना यहाँ पे क्या चाहिए था कि बांग्लादेश की डिमांड मेरे ख्याल में मान लेनी चाहिए थी, ठीक है, ताकि एक अच्छा इवेंट होता, क्योंकि वो राइट पे थे हाँ और इसके एविडेंस हैं बाकायदा, इस चीज के बाकायदा एविडेंस राइट पे थे ना। Exactly. अगर मुस्तफिजुर रहमान को निकाला है तो खुद एक लूप आप होल दिया है, आप जिसको बर्दाश्त बेस बना ही के नहीं कहा कर है। सके, आप सिर्फ एक प्लेयर नहीं बर्दाश्त कर सके तो आप पूरी टीम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, दोबारा मतलब ग्राउंड में आग लगाई जाएगी और इस तरह की अल्लाह ना करे मतलब कंडीशन होगी। और जहां तक पाकिस्तान का है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए। उसकी एक रीजन है, उसकी रीजन ये है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करता, पाकिस्तान ने वोटिंग में हिस्सा लिया और पाकिस्तान ने ये मौकफ अपना कायम रखा कि हम मतलब बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश राइट पे है, हो रहा है ना, तो क्रिकेट चलती रहेगी। लेकिन इवेंट और फैंस इसमें आ रहे हैं कि क्रिकेट भी अब सियासत की नजर की जा रही है, बेहतर तरीके से करते। बांग्लादेश उस वक्त शोर मचाता जब शेड्यूल नहीं बने हुए थे, पता था क्लैश चल रहा है इंडिया के साथ, उस वक्त जैसे हम लोगों ने अपना मौका मनवाया है ना, हमने किया ना, वो तो रिएक्शन आया है ना मुस्तफिजुर वाले की सीन के बाद, उनका रिएक्शन आया, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि उनका रिएक्शन भी इमोशनल था। उन्होंने जो आईसीसी को डिमांड की है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बिल्कुल अब मैं गलत नहीं हूँ, इससे पहले सीरीज भी तो होनी थी ना, इंडिया ने बांग्लादेश में जाना था।